ठीक है। आज गुड मॉर्निंग क्लास। पहले आज हम स्टार्ट करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, जिनको नाम से क्लियर है कि जिनको हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है, यह एक तरह का हार्डवेयर होता है जो कि डाटा को स्टोर, पोर्ट और लेने के काम में आता है। यह जानकारी को अस्थायी रूप से और स्थायी रूप से रखने का काम करता है। इसका क्या यूज़ है कि हम डाटा को, जो भी हमने लिखा है, कोई भी फाइल है, ठीक है, उसको स्टोर कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं, यानी कहीं से भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, हमारे जो डाटा है उसको अस्थायी रूप से और स्थायी रूप से यूज़ करता है। मतलब कि ये डाटा को या तो स्थायी यानी परमानेंट रूप से उसको स्टोर कर देगा, अस्थायी यानी टेम्परेरी, जब हम काम करें तो वो स्टोर है, जब हमने बंद कर दिया कंप्यूटर तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज उपकरण के प्रकार। ये मेन क्या 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 भाग में है। फर्स्ट है प्राथमिक स्टोरेज उपकरण, ये और सेकंड है माध्यमिक स्टोरेज उपकरण। फर्स्ट है प्राथमिक स्टोरेज उपकरण। ये क्या होता है, ये छोटे रूप में होते हैं, साइज़ छोटा होता है, इनकी काम करने की क्षमता काफ़ी तेज़ होती है, यानी जल्दी जल्दी काम करते हैं, स्पीडली काम करते हैं। ठीक है, डाटा को चलानी है, मतलब ये जो डाटा है उसको फटाफट से प्रोवाइड करवाते हैं। और इनमें एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं, रैम और कैशे। ठीक है, जैसे आपने प्राथमिक स्टोरेज उपकरण है, उसके नीचे आप इसके एग्जाम्पल लिख लेना, रैम और रोम। ठीक है, और नेक्स्ट है माध्यमिक स्टोरेज उपकरण। इसमें क्या होता है, इनकी डाटा रखने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी स्टोरेज भी ज़्यादा होती है और ये स्थायी रूप से डाटा को स्टोर रखता है, यानी जो भी हम स्टोर करते हैं वो परमानेंट रहता है, वो डिलीट नहीं होता। इसके एग्जाम्पल्स हैं हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव और यूएसबी स्टोरेज उपकरण। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण। अब इसमें देखो, आप प्राइमरी वाला नीचे लिख देना। ठीक है, जैसे इंग्लिश वाले नोट्स है ना, वैसे ही थोड़ा उसी वे में बनाना आप। इसमें है फर्स्ट हम पढ़ते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आप पिक्चर शो हो रही है। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या होता है, एक ऐसा डाटा स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, और क्या क्या स्टोर करता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है और फाइलें हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यह एक तरह का अपरिवर्तनशील स्टोरेज डिस्क ड्राइवर है, यानी जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव का संभावन यानी डिवीज़न होता है, मतलब हम हार्ड डिस्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे लोकल डिस्क सी। ठीक है, इसमें क्या आ सकता है, सॉफ्टवेयर, ड्राइवर्स आदि की स्टोरेज होती है। ठीक है, हालांकि कभी काफ़ी कंप्यूटरों में और भी पार्टीशन होते हैं, मतलब डिवीज़न होते हैं। ठीक है, जैसे कि लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी होता है। ठीक है, हम जितने चाहे उतने डिवीज़न कर सकते हैं। हर ड्राइवर पर शर्त है कि उसकी क्षमता भी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी वो ज़्यादा जीबी होनी चाहिए, जिसके कि हम उसे ज़्यादा पार्टीशन अपने हिसाब से कर सकें। कुछ काफ़ी नामी कंपनियां हैं जो हार्ड ड्राइव बनाने का काम करती हैं। उनमें से कुछ हैं सीगेट, डब्ल्यूडी, मतलब ये है कि जो कम हार्ड डिस्क बनाते हैं। नेक्स्ट है एसएसडी। एसएसडी क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी, एस से सॉलिड, एस से स्टेट और डी से ड्राइव। ठीक है, ये क्या होती है, अपरिवर्तनशील स्टोरेज उपकरण होते हैं। ठीक है, जो कि ज़्यादा मात्रा में डाटा को रखने के काम आते हैं। ये क्या होते हैं, नैंड फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक फ्लैश मेमोरी होती है, उसका यूज़ करते हैं, जिससे कि हम जल्दी से और आसानी से डाटा को चला सकें। मतलब अगर हमें कोई काम करना है तो अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो हमें डाटा ईजी से मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी क्षमता कितने में होती है, गीगाबाइट्स में होती है। नेक्स्ट है रैम। रैम क्या होता है, एक तरह की प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, रैम की मदद से कंप्यूटर एक ही समय पर बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक मेमोरी है। मैंने कहा था ना कि जो प्राथमिक है उसमें आप रैम और रोम लिखोगे। ठीक है, तो ये रैम पहले वहाँ लिख देना आप। ठीक है, हम रैम के डाटा को कितनी भी बार देख, लिख और हटा सकते हैं। ठीक है, रैम एक परिवर्तनशील मेमोरी जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये रीड राइटेबल है, मतलब, और ये क्या है, नॉन वोलाटाइल है ये। ठीक है, और यही वजह है कि हम रैम की स्थायी स्टोरेज के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें चेंज होते रहते हैं। ये रीड राइट है, मतलब हम इसमें लिख भी सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ हमने लिखी, मतलब हम चाहते हैं कि हमेशा रहे, तो किसी ने आके उसे चेंज कर दिया तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उस डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग लिया जाता है, जिसे अभी सीपीयू द्वारा चलाया जाना है, जिसे इस प्रकार की फाइलें डालते हैं जिसे हम दोबारा हटा भी सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें मतलब हम बाद में उसको रिमूव भी कर सकें। ठीक है, और उसकी जगह दूसरी कोई फाइल एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पर रैम काफ़ी महंगी होती है। रैम क्या होती है, काफ़ी महंगी होती है। ठीक है, इसको ख़रीदने के लिए हमें काफ़ी सारे पैसे देने पड़ते हैं। रैम की कीमत इसकी मेमोरी पर निर्भर करती है कि जिससे एमबी और जीबी की रैम लेंगे उतनी, मतलब जितनी ज़्यादा इसकी मेमोरी की कैपेसिटी होगी, मतलब अगर 2 GB की है तो वो थोड़ी ठीक मिलेगी। अगर हम 8 GB की चाहें या 16 या 16 GB की चाहें या 32 GB की चाहें तो उसके रेट, उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है रोम।
रोम क्या होती है, जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस मेमोरी को हम केवल पढ़ सकते हैं, ठीक है, सिर्फ पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यह प्रकृति अपरिवर्तनशील है, मतलब ये वोलाटाइल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि प्रोग्राम को स्थायी रूप से रखता है। इसका डाटा अपने आप नहीं बदलता, बदलने से, ठीक है। और ये क्या होता है, सिर्फ इसे सीपीयू पढ़ सकता है, और सीपीयू भी इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसे रीड कर सकता है, सीपीयू इसे डायरेक्ट पढ़ नहीं सकता। इससे क्या होता है, पहले डाटा को हम रैम में भेजते हैं, ठीक है, रोम से क्या जाएंगे, रैम में जाएंगे, और फिर वहाँ से डाटा उसको रीड करेगा सीपीयू। रोम की डाटा स्टोर करने की क्षमता रैम से कम होती है। जो रोम है वो कम स्टोरेज मतलब कैपेसिटी है उसकी, वो डाटा कम स्टोर करता है, ठीक है। रोम केवल कंप्यूटर के वह निर्देशों को रखता है जो कि हमें बूटस्ट्रैपिंग से हम कम आते हैं। जैसे बूटस्ट्रैपिंग होती है वो रोम में ही होती है। मैंने बताया था बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, जो हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो पहला प्रोग्राम रन होता है वो बूटस्ट्रैपिंग होता है। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी, ठीक है, यह भी एक अपरिवर्तनशील मेमोरी का भंडार है, मतलब जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें डाटा को स्टोर करते हैं। इसमें आ सकते हैं कैमरा मेमोरी कार्ड हो सकते हैं, फ्लैश मेमोरी कार्ड हो सकते हैं, कोई भी हार्ड ड्राइव हो सकती है, ये सारे फ्लैश मेमोरी के उदाहरण हैं, ठीक है। और ये तेज़ी से काम करते हैं, यानी फास्ट काम करते हैं। नेक्स्ट है सीडी ड्राइव, ठीक है। सीडी ड्राइव क्या होते हैं, हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं। सीडी यानी सी से कॉम्पैक्ट, डी से डिस्क। सीडी आयताकार डिस्क होती है जो कि आजकल किरणों, लेजर आदि की मदद से डाटा को डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसमें हम क्या इसका यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल सिस्टम का यूज़ करते हैं। यह बहुत सस्ती होती है, ठीक है। आप सीडी लोगे तो 20 रुपीज़ या 30-50 की रुपीज़ में मिल जाएगी आपको। इसमें आपको 700 MB की मेमोरी स्टोरेज मिलती है, ठीक है। हम इसे सीपीयू में सीडी ड्राइव में डालते हैं और ये पोर्टेबल होती है, मतलब हम इसे कहीं भी ईजिली कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी को क्या है कि हम इसे डिजिटल वीडियो डिस्प्ले भी बोलते हैं। डीवीडी सीडी से काफ़ी गुना डाटा को स्टोर कर सकते हैं, यह ज़्यादातर बड़ा डाटा को स्टोर करता है। डीवीडी क्या है, सीडी से ज़्यादा डाटा को स्टोर करता है। डीवीडी भी 3 तरह की आती है, रीड ओनली, मेमोरी रिकॉर्डेबल एंड रीराइटेबल। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क। यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है जो कि अच्छी गुणवत्ता वाले वीडियो और फाइल रखने का मतलब ये क्या है, सबसे बेस्ट होता है, और इसका यूज़ हम अपने वीडियो को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं, कोई भी फाइल को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। एक छोटे दर्जे की ऑप्टिकल किरणें इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये जो ऑप्टिकल किरणें का भी यही यूज़ करता है। और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, यानी इसकी क्षमता 128 GB